अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपके लिए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो यूपी कैटेड हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, और चाहे वो सीयूटी हो, जिसमें भी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं रिपीटेड, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं कलेक्ट करके लाए हूँ आप लोगों के लिए। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आपको बताना है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। ए ऑप्शन दिया गया है केरल का, बी ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु का, सी ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक का, और डी ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश का। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जो नृत्य है वो क्या है, कुचिपुड़ी है। साथ ही आपको बता दें, जो तमिलनाडु है यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो यहाँ का नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो यहाँ का है यक्षगान। यक्षगान। और केरल का क्या होता है। केरल का तो आपको बता दिया, यहाँ का क्या है मोहिनी अट्टम। ये आपको पता होगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपसे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किसके प्रतीक में अंकित है। आपको बताना है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय ये किसके प्रतीक में अंकित किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें दिया गया है दूरदर्शन, बी ऑप्शन दिया गया है आकाशवाणी, सी ऑप्शन दिया गया है एलआईसी, और डी ऑप्शन दिया गया है डाक विभाग। तो इसमें से आपको राइट आंसर देना है। दूसरे वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका प्रतीक अंकित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, भूदान आंदोलन के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है। भूदान आंदोलन जो चला था, आप सभी लोगों को पता होगा। भूदान आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन रहा। ये किसके द्वारा चलाया गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है विनोबा भावे, बी ऑप्शन बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन दिया गया है के एम मुंशी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरे वाले आंसर का। तीसरे वाले आंसर का आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। आगे देख लेते हैं। इसमें जो बी ऑप्शन के बारे में बताएं आपको, जवाहरलाल नेहरू जो दिए गए हैं, ये क्या है, भारत के आपके प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर सॉरी 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा है कि पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। आपको बताना है पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन दिया गया है सत्येंद्र नाथ, और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, यतीन्द्र नाथ। तो इसमें से आपको बताना है चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही जो ये बाल गंगाधर तिलक बी ऑप्शन में दिया गया है, इन्हें क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है ये लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो इन्होंने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन सी जो दिया गया, ऑप्शन सी में क्या सत्येंद्र नाथ। सत्येंद्र नाथ के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सत्येंद्र नाथ हैं, टैगोर हैं, ये क्या थे, आईसीएस, आईसीएस, आईसीएस के अधिकारी बनने वाले भारतीय थे।
आईसीएस के अधिकारी बनने वाले ये भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन दिया गया है KR नारायण, बी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। देखिए ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के बिल्कुल भी गलत नहीं करिए करने हैं। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सी ऑप्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है क्या है इसकी राजधानी राजस्थान की, तो यह है जयपुर। जयपुर इसकी राजधानी हो जाएगी, किसकी? राजस्थान की। साथ ही जो उदयपुर है या किसकी, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको झीलों की नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। और जो ये है अजमेर आपका, यहाँ पर क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर दरगाह पाया जाता है। जो डी ऑप्शन दिया गया है जोधपुर। जोधपुर क्या है? इसको क्या कहा जाता है जोधपुर को? तो जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? आपको बताना है राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम यह किस ग्रंथ में संकलित है? तो ए ऑप्शन दिया गया है उपनिषद में, बी ऑप्शन दिया गया है गीता में, सी ऑप्शन दिया गया है आनंद मठ में, और डी ऑप्शन दिया गया है भारत भारती में। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ में। आनंद मठ में क्या है? वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ए ऑप्शन दिया गया है लेक सुपीरियर, बी ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील, सी ऑप्शन दिया गया है कैप्सियन सागर, और डी ऑप्शन दिया गया है डल झील। तो 8वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर क्या है? यह सबसे बड़ी झील है। और जो ये चिल्का झील है, चिल्का झील कहाँ उपस्थित है ये आपको बताना है। कहाँ यह स्थित है? तो यह कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का झील। और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? योग दर्शक के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन जो है इसके कौन से प्रतिपादन है? प्रतिपादक इसके कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, बी ऑप्शन दिया गया है गौतम, सी ऑप्शन दिया गया है जैमिनी, और डी ऑप्शन दिया गया है शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? पतंजलि। पतंजलि कौन हो जाएंगे? योग दर्शक के प्रतिपादक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था? कौन सी ऐसी महिला थी जिसको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन दिया गया है मदर टेरेसा, सी ऑप्शन दिया गया है अरुणा आसफ अली, और डी ऑप्शन दिया गया है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो राइट आंसर 10वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली। ये पहली ऐसी महिला थी जिनको जो है सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? भारत के संविधान निर्माण का श्रेय जाता है। जो भारत का संविधान है इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान निर्माण का श्रेय जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किसके प्रतीक में अंकित है? आपको बताना है सत्यमेव जयते जो है वह किसके प्रतीक में अंकित है। तो ए ऑप्शन दिया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम, बी ऑप्शन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, सी ऑप्शन दिया गया है भारतीय खाद्य नियम और डी ऑप्शन दिया गया है भारतीय वायुसेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें सत्यमेव जयते जो ये इसका प्रतीक है वह अंकित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है किस दिल्ली सुल्तान का मूल मंत्र था बड़े खजाने से बेहतर है जन कल्याण? यह कौन दिल्ली का सुल्तान था जो यह मानता था कि बड़े खजाने से बेहतर है जो जन कल्याण है वो ज्यादा बेहतर है बड़े खजाने से? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें दिया गया है बलबन, बी ऑप्शन दिया गया है फिरोज तुगलक, सी ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और डी ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का? 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला फिरोज तुगलक। इनका मानना क्या था कि सुल्तान जो मूल मंत्र इनका था कि बड़े खजाने से बेहतर क्या है जन कल्याण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बताया गया है प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ खेले गए थे? आपको बताना है प्रथम एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे। तो ए ऑप्शन दिया गया है बीजिंग, बी ऑप्शन दिया गया है कोलंबो, सी ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली और डी ऑप्शन दिया गया है ढाका। तो प्रथम एशियाई गेम्स कहाँ खेले गए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई गेम पहली बार जो है कहाँ खेले गए थे? तो नई दिल्ली में खेले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है नासा किस देश की अंतरिक्ष संस्था है? नासा जो है यह किस देश की अंतरिक्ष संस्था है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है चीन, बी ऑप्शन दिया गया है रूस, सी ऑप्शन दिया गया है भारत और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो 15वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कहाँ की ये अंतरिक्ष संस्था है। तो ये कहाँ की है? अमेरिका की है। कहाँ की है? इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा अमेरिका की है। आपको बताना है भारत की कौन सी अंतरिक्ष संस्था है। तो भारत की कौन सी? इसरो है। इसरो भारत की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अंतरिक्ष संस्था है। और जो आपकी रूस की कौन सी है? रूस की है रोस कॉस्मस। रोस कॉस्मस, रोस कॉस्मस ये कहाँ की है? रूस की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार किसको सबसे पहले दिया गया था भारत में? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर देते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन दिया गया है मदर टेरेसा, सी ऑप्शन दिया गया है सीवी रमन और डी ऑप्शन दिया गया है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आपका जनगण मन लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है विंग्स ऑफ फायर निम्न में से किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर बहुत बार आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है। जब इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर के आर नारायण, सी ऑप्शन दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको अभी बताया था आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन से हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन दिया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 18वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है झांसी की रानी, झांसी की रानी के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, बी ऑप्शन दिया गया है शरत चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन दिया गया है प्रेमाचंद। तो आपको बताना है 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने झांसी की रानी जो है ये लिखा है। जयशंकर प्रसाद के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जयशंकर प्रसाद ये क्या है, छायावाद के स्तंभ माने जाते थे। छायावाद के छायावाद के स्तंभ माने जाते थे। बहुत ही छायावाद में इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, और इनकी कृतियां हैं जैसे कि कामायनी, चंद्रगुप्त, ये सब इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 17 मई, बी ऑप्शन दिया गया है 21 जून, सी ऑप्शन दिया गया है 22 जुलाई, डी ऑप्शन दिया गया है 25 जून। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है जापान की संसद का क्या नाम है। जो जापान की संसद है उसका क्या नाम है। तो ए ऑप्शन दिया गया है सांसद, बी ऑप्शन दिया गया है डायट, सी ऑप्शन दिया गया है ड्यूमा, और डी ऑप्शन दिया गया है कांग्रेस। 21वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है जापान की संसद का क्या नाम है। तो जापान की संसद का क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाइट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डाइट जापान की संसद का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। आपको बताना है जो पाकिस्तान है और जो आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसको जो ये रेखा बांटती है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, सी ऑप्शन दिया गया है डूरंड रेखा, और डी ऑप्शन दिया गया है जीरो लाइन। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटती है। जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा ये किसको बांटती है, तो ये पाकिस्तान को और अपने इंडिया को, भारत को ये बांटती है। इसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। साथ ही जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन क्या होती है, जीरो लाइन यह त्रिपुरा राज्य, जो आपका त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य जो है और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा बनती है उसको कहते हैं जीरो लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा आपको बताना है क्या है। तो ए ऑप्शन दिया गया है रियाल, बी ऑप्शन दिया गया है डॉलर, सी ऑप्शन दिया गया है येन, और डी ऑप्शन दिया गया है युआन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर चीन की कौन सी मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा जो है वो है डी ऑप्शन सही, युआन। युआन चीन की मुद्रा है। डॉलर जो है, डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो डॉलर आपकी अमेरिका की हो जाएगी, डॉलर अमेरिका की हो जाएगी। और येन जो है, येन मुद्रा दी गई है, ये कहाँ की है, ये जापान की है। रियाल कहाँ की मुद्रा है, तो रियाल ये सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। कानपुर शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है यमुना, बी ऑप्शन दिया गया है गंगा, सी ऑप्शन दिया गया है लेह, और डी ऑप्शन दिया गया है गोमती। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही यमुना जो है, यमुना ये आगरा शहर जो है, आगरा शहर किस से नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे, आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया है नाथुला दर्रा, बी ऑप्शन दिया गया है काराकोरम दर्रा, सी ऑप्शन दिया गया है जोजिला दर्रा, डी ऑप्शन दिया गया है लिपुलेख दर्रा। तो क्या हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का आंसर। 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ
कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। केवला देव जो घना पक्षी विहार है या कहाँ पर स्थित है। तो 26वें क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। ए ऑप्शन दिया गया है जैसलमेर जो राजस्थान में पड़ता है, बी ऑप्शन दिया गया है जयपुर, सी ऑप्शन दिया गया है भरतपुर, और डी ऑप्शन दिया गया है जोधपुर। देखिए जितने भी ये दिए गए हैं ज्यादातर इसमें से जोधपुर भी राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर भी राजस्थान में, और जैसलमेर भी राजस्थान में ही पड़ता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है, भरतपुर राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है हीराकुंड बांध, बी ऑप्शन दिया गया है टिहरी बांध, सी ऑप्शन दिया गया है माता टीला बांध, और डी ऑप्शन दिया गया है भाखड़ा नागल बांध। तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, बी ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में सन टेम्पल जिसको सूर्य मंदिर बोलते हैं यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है हिंद महासागर, बी ऑप्शन दिया गया है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन दिया गया है अटलांटिक महासागर, और डी ऑप्शन दिया गया है आर्कटिक महासागर। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा महासागर माना जाता है। साथ ही आपको बता दें जो प्रशांत महासागर है यह सबसे बड़ा इसको क्या बोलते हैं, मैरियाना गर्त भी बोलते हैं, मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त भी बोलते हैं। और हिंद महासागर जो दिया गया है ये ऑप्शन, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है, हिंद महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। जो अपनी पृथ्वी है इसके पास आपको बताना है सबसे पास में कौन सा ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देना है। तो ए ऑप्शन दिया गया है बुध, बी ऑप्शन दिया गया है मंगल ग्रह, सी ऑप्शन दिया गया है शुक्र ग्रह, और डी ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति ग्रह। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा सबसे निकट ग्रह है, तो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। जबकि जो बुध ग्रह है, ए ऑप्शन में जो बुध ग्रह दिया गया है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और जो आपका मंगल ग्रह दिया गया है इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और जो बृहस्पति ग्रह है यह सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन दिया गया है, यह सबसे भारी ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपको आंसर इसका मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे 31वें क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मंडल है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा अधिक जिले आते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है अयोध्या मंडल, बी ऑप्शन है वाराणसी मंडल, सी ऑप्शन है लखनऊ मंडल, और डी ऑप्शन है सहारनपुर मंडल। ये यूपी जी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जितने भी स्टेट कॉलेज हैं, एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आपके स्टेट का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आपको जरूर ही आना चाहिए। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला लखनऊ। लखनऊ मंडल एक ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत सबसे अधिक जिले आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट आंसर देना है। ए ऑप्शन दिया गया है रामायण, बी ऑप्शन दिया गया है महाभारत, सी ऑप्शन दिया गया है वेद और डी ऑप्शन दिया गया है उपनिषद। तो आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेद। वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ अगर बोला जाता है तो वेद ही सबसे पुराना ग्रंथ है। और जो महाभारत दिया गया है बी ऑप्शन में, महाभारत बताया गया है, यह क्या है, यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाता तो क्या बताएंगे, महाभारत को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना किसने की थी। रामायण जो है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना किसने की थी। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, बी ऑप्शन दिया गया है कालिदास, सी ऑप्शन दिया गया है वेद व्यास और डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेद व्यास। वेद व्यास जो है इनको क्या महाभारत का रचयिता बोला जाता है। महाभारत किसने लिखी, तो वेद व्यास जी ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और जो प्रमाणित पुराण है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन दिया गया है विष्णु पुराण, बी ऑप्शन दिया गया है मार्कंडेय पुराण, सी ऑप्शन दिया गया है मत्स्य पुराण और डी ऑप्शन दिया गया है वायु पुराण। तो आपको 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पुराण जो है यह सबसे पुराना पुराण है और यह प्रमाणित भी पुराण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं ये किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है पाली भाषा, बी ऑप्शन दिया गया है संस्कृत भाषा, सी ऑप्शन दिया गया है प्राकृत भाषा और डी ऑप्शन दिया गया है अवधी भाषा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए पाली भाषा। जितने भी आपके बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जो आपका जैन साहित्य है इसको क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है जैन ग्रंथ, बी ऑप्शन दिया गया है जैनेन्द्र ग्रंथ, सी ऑप्शन दिया गया है जैनयान ग्रंथ और डी ऑप्शन दिया गया है जैनागम। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैनागम। जैनागम जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य को जैनागम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थकारों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है। जो आपका जैन ग्रंथ है, जैन धर्म है सॉरी, इसकी प्रारंभिक इतिहास और इसके जो तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है जैनागम, बी ऑप्शन है कल्पसूत्र, सी ऑप्शन है सूत्र कृतज्ञ और डी ऑप्शन दिया गया है उपासक दशांग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 38वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास था और जो इसके तीर्थकरों हैं उनकी जो जानकारी मिलती है, उनकी जीवनी जो मिलती है वो कल्पसूत्र में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। मुद्रा राक्षस देखिए इस तरीके की जो ये जीवनी है ये सब आपके इंटरमीडिएट में आपके हिंदी में पढ़ाई गई हैं। इनको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसमें से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हर बार एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं क्योंकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इंटर बेस पर ही होता है। आपको इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट जीवनी है वो जरूर तैयार कर लेनी है। तो ए ऑप्शन दिया गया है भास, बी ऑप्शन दिया गया है भवभूत, सी ऑप्शन दिया गया है कालिदास और डी ऑप्शन दिया गया है विशाख दत्त। तो 39वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। डी ऑप्शन जो दिया गया है ये क्या है, विशाख दत्त ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार हैं वो हैं विशाख दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। अर्थशास्त्र जो है इसके रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन दिया गया है चाणक्य, बी ऑप्शन दिया गया है भास, सी ऑप्शन दिया गया है पाणिनि और डी ऑप्शन है भवभूत।
तो ये भी क्वेश्चन आपके जब अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है आपके इंटरमीडिएट में, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ होगा, आप लोगों को ये पहले से पता होगा, मुझे पता है। चाणक्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचनाकार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का पूरा नाम क्या था। महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनके जो इनका बचपन का नाम था वो क्या था, आपको बताना है पूरा नाम इनका क्या था। तो 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी, बी ऑप्शन दिया गया है दुर्गा, सी ऑप्शन दिया गया है गौरी, और डी ऑप्शन दिया गया है मणिकर्णिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, इनका क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनका नाम जो बचपन का था वो क्या था, मणिकर्णिका, इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, महामाया किससे संबंधित है। महामाया किससे संबंधित है, तो आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है महावीर, बी ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया गया है गौतम बुद्ध, और डी ऑप्शन दिया गया है मीराबाई। तो 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। गौतम बुद्ध जो थे, सी ऑप्शन, गौतम बुद्ध को महामाया के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध जो थे, इनको महामाया के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, गढ़ देवता किसने लिखी है। गढ़ देवता एक रचना है, ये आपको बताना है किसने लिखी है। तो ए ऑप्शन दिया गया है बंकिम चंद्र, बी ऑप्शन दिया गया है ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी ऑप्शन दिया गया है शरण चंद्र, और डी ऑप्शन दिया गया है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताराशंकर, ताराशंकर बंदोपाध्याय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है, इसको आपको 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। ए ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन असम में, सी ऑप्शन कर्नाटक में, या डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असम जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये लखीमपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है, अनटचेबल, अनटचेबल के लेखक कौन है। देखिए किस तरीके की रचना है अनटचेबल। अनटचेबल की आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। तो 45वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन दिया गया है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन दिया गया है एम के गांधी, सी ऑप्शन दिया गया है मुल्कराज आनंद, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिया गया है आर के नारायण। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्कराज, सी वाला ऑप्शन, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 28 फरवरी, बी ऑप्शन दिया गया है 11 जुलाई, सी ऑप्शन दिया गया है 1 मई, और डी ऑप्शन दिया गया है 14 नवंबर। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई की अगर बात करते हैं तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जो आपका 1 मई है, 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे बोला है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपसे
पहले पूछेगा किस स्टेट में स्थित है, फिर आपसे पूछ लेगा किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये सिचुएटेड है। तो आपको बताना है, ए ऑप्शन दिया गया है हरदोई, बी ऑप्शन दिया गया है सीतापुर, और सी ऑप्शन दिया गया है लखीमपुर खीरी, डी ऑप्शन दिया गया है बुलंदशहर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वहां पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। कभी समय मिले तो टहल आना दुधवा नेशनल पार्क, बहुत अच्छा है, एक बार जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से क्या जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है मुंबई, बी ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, सी ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, और डी ऑप्शन क्या दिया गया था? भरतपुर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है 8, बी ऑप्शन दिया गया है 9, सी ऑप्शन दिया गया है 7, और डी ऑप्शन दिया गया है 6। तो राइट आंसर इसमें से कौन हो जाएगा? कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बताया गया आपको? भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ए ऑप्शन दिया गया है 133 क्षेत्रों में, बी ऑप्शन दिया गया है 15 क्षेत्रों में, सी ऑप्शन दिया गया है 20 जलवायु क्षेत्रों में, और डी ऑप्शन दिया गया है 9 जलवायु क्षेत्रों में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 15 जलवायु क्षेत्रों में। भारत के जो जलवायु क्षेत्र है उसको 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।